तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं मोडाल्स की ही सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जो मेन मोडाल्स थे मैंने वो आपको पढ़ा दिए, और वो क्या थे? डबल सी, ट्रिपल एम, डबल एस, डबल डब्लू और ओ। ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और ऑट टू। अब इसके बाद आते हैं स्पेशल मोडाल या मॉडल वर्ब। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल मॉडल वर्ब्स और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो आई वुड टेल यू स्पेशल मोडाल्स या मॉडल वर्ब्स। तो इसी सीरीज में है हमारा नीड, एक होता है डेयर, एक होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है, विल हैव टू या शैल हैव टू, और एक और होता है इसमें आपका यूज्ड टू। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? स्पेशल मोडाल्स, यानी इन्हें स्पेशल मोडाल्स या मॉडल वर्ब की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले वन बाय वन की सीरीज में हम नीड को पढ़ेंगे आज। तो देख लेते हैं नीड का क्या मतलब होता है और कहाँ यूज होता है। नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है, या जरूरत होना, क्योंकि ये वर्ब भी है ना। तो जैसे कहते नहीं, आई नीड अ ब्लैक पेन, ठीक है, आई नीड योर हेल्प। तो नीड जो है नाउन भी है और एक तरह से ये वर्ब भी है, तो इसीलिए मैंने लिखा जरूरत या जरूरत होना। तो नीड का जो यूज है वो हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो मेन वर्ब और एक पढ़ते हैं मोडाल्स के अंदर, मॉडल वर्ब के अंदर। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें। तो इसमें देखिए सेंटेंस कैसे होंगे। जैसे मैं बोलूं मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? आई नीड टू स्टडी। ठीक है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। अब इसे आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि ये हमारा इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, और ये जो वर्ब है यानी कि नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो इस चीज को समझें, क्योंकि जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसे भी हमें याद रखना है। तो ये ऐसे सेंटेंस में यूज होता है। और एक चीज और बता दूं कि सेंटेंस सिंपल में होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में दो तरह के, फर्स्ट और सेकंड। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये सेंटेंस। अगर इसके हम नेगेटिव बनाए तो हम क्या किस तरह से बनाएंगे? आई डोंट नीड टू स्टडी। ये देखिए, यानी कि डोंट का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस हमें नजर आया है, इसलिए हम डोंट का, अगर यहां हो जाता जरूरत थी, था, थी, थे, तो क्या हो जाता? यहां पर नीडेड हो जाता, और यहां पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट नीड स्टडी। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हम कोई भी यूज पढ़े, मोडाल्स पढ़े, लेकिन वो टेंस वाइज यूज जरूर करने हैं। तो जब हम नीड पढ़ रहे हैं तो हम टेंस का भी ध्यान रखेंगे और सेंटेंस का भी ध्यान रखेंगे। इस चीज के गैप को समझना है कि यहां पर है लगा था यानी जरूरत है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, इसलिए मैंने नीड किया था। अगर यही हो जाता जरूरत थी तो नीडेड हो जाता, और जब नेगेटिव के केस में डोंट और डिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देख लेते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? डू आई नीड टू स्टडी। और दूसरा कैसे बनेगा?
वाई डू आई नीड टू स्टडी। तो कहने का मतलब है कि हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग और टेंस की फ्रेमिंग को नहीं भूलना है। हम ऑब्वियस सी बात है कि नीड पढ़ रहे हैं, लेकिन नीड पढ़ने के साथ साथ हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि हमारा सेंटेंस कैसा है, किस टाइप का है, हमारा टेंस कौन सा है, अगर है तो प्रेजेंट है, और था है, थी है तो पास्ट है। तो ये मेन वर्ब के तौर पे हमने सेंटेंस बनाए हैं और विद द हेल्प ऑफ नीड। तो नीड दो तरह से यूज होगा, एक मेन वर्ब की तरह से और एक मोडाल्स की तरह से। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो हम टू लगा रहे थे ना, टू प्लस वर्ब, तो जब हम इसे मोडाल्स में यूज करते हैं तो हमें ये इन्फिनिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे एक सेंटेंस लिखे, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये हो जाए यू नीडेड नॉट वरी, ये मोडाल्स के तौर पे यहां यूज होता है। तो इन्फिनिटिव यानी कि जो टू लग रहा है वो यहां पर लग नहीं रहा है, लेकिन जब हम मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव लग जाता है, यानी कि वर्ब जो आएगी नेक्स्ट उसके पहले टू लगता है। तो इस चीज के गैप को समझना होगा आपको। तो एक दो सेंटेंस से क्लियर कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं, शी नीड्स आ पेन। देखिए अब ये जो नीड्स है एस क्यों लेके आया, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर है। तो आप इस बात को अभी तक समझ गए होंगे कि सिंगुलर प्लूरल का भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट है वी नीड, और एक चीज और है कि जब हम नीड को यूज कर रहे हैं तो अगर ये हम मोडाल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं तो हम इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जब हम इसे इसके सेंटेंस टेंस के हिसाब से चल रहे हैं, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, तो डोंट डिड इसका यूज कर रहे हैं। और यही अगर फ्यूचर में होगा तो विल भी लगेगा। तो वी नीड मोर टाइम। ठीक है, तो ये देख लीजिए वी यहां पर प्लूरल था, आई नीड योर हेल्प। तो सेंटेंस मेकिंग में नीड का बहुत, जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं या बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो नीड भी हमारे बहुत यूजफुल होता है। और इसको हम इंपेरेटिव में भी, जैसे नीड नॉट टू वरी, या इसको ऐसे भी, जैसे हम सेंटेंस में ऐसे करें, नो नीड, ये एक फ्रेज टाइप का है, इसको भी यूज कर सकते हैं। नो नीड टू लाफ, है ना। इसी तरह से नो नीड लगा लगा के हम टू मेक हिम गिमिक, यानी उसे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ डू दिस, नो नीड ऑफ दैट। तो इसको हम फ्रेजिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। दैट्स इट।